हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा स्टडी पॉइंट से अश्विनी यादव जी आपसे आशा करता हूँ कि आप सही होंगे और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। तो मैं डेली यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ और डेली टॉपिक लेके आता हूँ। कभी किसी का लेके आता हूँ, कभी किसी का, कभी हिस्ट्री से लेके आता हूँ, कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आता हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है हिस्ट्री से। मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, महात्मा बुद्ध। आपको हम धर्म जो थे उनमें से आपके लिए एक धर्म लेके आया हूँ जो हमारा आज बौद्ध धर्म। इस पे हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, ये क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस वीडियो को ध्यान से सुनें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में और इस चर्चा करते समय में मैं कुछ थोड़ा अटक सा जाता हूँ, उस पर गौर न दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुने। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वो हुआ था 563 BC में, यानी 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। एक स्थान था लुम्बिनी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धोधन और इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम जैसे पूछ लिया जाए, बताइए इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनका जन्म जब हुआ था तो 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनका फिर पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण इनकी मौसी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। फिर और उसके बाद इनके गुरु का क्या नाम है? तो इनके गुरु का नाम है आलार कलाम। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए महात्मा बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम आलार कलाम था। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम आलार कलाम था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी शादी किनके साथ हुई थी? तो इनकी शादी हुई थी यशोधरा के साथ। इनका एक पुत्र था, वो उनका नाम था राहुल। और फिर क्या हुआ, एक दिन का समय है, लुम्बिनी की यात्रा कर रहे थे, तब महात्मा बुद्ध ने इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। इन्होंने कितने दृश्य देखे थे? यहाँ से एक प्रश्न बनता है, बताइए महात्मा बुद्ध ने यात्रा करते समय कितने दृश्य देखे थे? तो यात्रा करते समय इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। तो ये नंबर 1 देखा था, वो देखा था वृद्ध आदमी यानी बूढ़ा आदमी। और उसके बाद देखा था मृत आदमी। और एक देखा था सन्यासी और एक रोगी आदमी देखा था। ये 4 दृश्य देखे थे महात्मा बुद्ध ने यात्रा करते समय। आगे क्या होता है कि इन्होंने देखा कि हम अपने जीवन में कौन सा दृश्य अपनाएं। तो
उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। इन्होंने बूढ़ा आदमी देखा तो बोला कि ये आगे आगे कष्ट सहता है, ये तो हमें अच्छा नहीं है। तो उसके बाद देखा रोगी, तो उसने बोला कि ये भी कष्ट सहता है। तो इन्होंने सबसे अच्छा दृश्य माना एक सन्यासी का रूप। आगे चल के इन्होंने अपने जीवन को सन्यासी रूप धारण किया। इन्होंने सबसे अच्छा रूप सन्यासी माना था और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन्होंने गृह कब त्यागा था, कौन सी वर्ष में इन्होंने अपना गृह त्यागा था, तो वो त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा था। तो जो गृह त्यागने की जो घटना है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, जैसे बताइए महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था, तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उस घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और आगे उपदेश देने की घटना, इन्होंने जो उपदेश दिए थे, तो उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है, तो उपदेश देने की घटना कहलाती है धर्मचक्र परिवर्तन। उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है, तो उपदेश देने की घटना कहलाती है हमारी धर्मचक्र परिवर्तन। और उसके बाद जो इनकी जो ज्ञान प्राप्त की घटना है, तो वो कहलाती है संबोधि। उसके बाद इनकी जो मृत्यु की घटना है, वो कहलाती है महापरिनिर्वाण। और अगला पॉइंट है हमारा 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा था। उसके बाद एक राज्य था कर्नाटक, उरुवेला नामक स्थान पर, ये वहाँ पर चले गए थे और इन्होंने वहाँ पर 6 वर्ष तक भीषण तपस्या की थी। 6 वर्ष तक, लेकिन वहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। वहाँ पर इन्हें फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि फिर आए बोध गया। वहाँ पर एक निरंजना नामक एक मतलब नदी है, इसे फाल्गु के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने सिर्फ 6 दिन तपस्या की। उसके बाद इन्हें मतलब वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो टोटल 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। कितनी वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो जब 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसके बाद क्या होता है, तो एक पीपल का वृक्ष था। तो इस पीपल के वृक्ष को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पीपल के वृक्ष को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो पीपल के वृक्ष को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाबोधि वृक्ष। पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं, तो महाबोधि वृक्ष कहते हैं पीपल के वृक्ष को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी, या बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में। अगला पॉइंट है चुंद नामक व्यक्ति ने
आगे मतलब क्या हुआ था कि मतलब चुंद नामक व्यक्ति ने इन्हें सूकर का मांस दिया और उसमें सीसा यानी लेड उसमें खाने मिला के इन्हें दिया था। उससे ये मतलब उससे ये बीमार पड़ गए। मतलब जब शीशा देते हैं तो हृदय होता है, तो हृदय में मतलब वो शीशा जम जाता है और इससे मतलब वो बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद अंत में उनकी मतलब मृत्यु होना जरूरी है। एक महीने या 15 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब जो शीशा खाता है। ऐसे ही इन्हें खाने में शीशा दिया था और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कितनी अवस्था में हो जाती है? 80 वर्ष की अवस्था होती है तब इनकी मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है, बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। बौद्ध धर्म ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक नंबर 1 हीनयान और हमारा नंबर 2 महायान। तो हीनयान शाखा के लोग हैं वो मतलब बौद्ध धर्म के प्रतीक की पूजा करते हैं। हीनयान शाखा के लोग बौद्ध धर्म के प्रतीक की पूजा करते हैं और महायान शाखा के लोग जो महायान शाखा है उसके लोग ये मतलब बौद्ध धर्म की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये जो 2 भाग में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, वो अलग अलग जैसे पूजा करते हैं। वो अपने वो मतलब अपने प्रतीक की पूजा करता है, वो मतलब एक मतलब मूर्ति के रूप में पूजा करता है। ऐसे करके अलग अलग पूजा करते हैं, अलग अलग धर्म के हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा किसने बनवाई, किस शासक ने बनवाई? तो सबसे ज़्यादा कुषाण शासक ने इनकी मूर्तियाँ बनवाई थी। किसने बनवाई थी? कुषाण शासक ने इनकी मूर्तियाँ बनवाई। और तो इस बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हैं? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महात्मा बुद्ध ने इनकी जो संगीतियाँ थीं और इनके धर्म में जो संगीतियाँ थीं वो 4 संगीतियाँ थीं। कितनी थीं? 4 संगीतियाँ थीं। मुख्य रूप से मतलब 3 संगीतियाँ पूछी जाती हैं, याद रहे। तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1483 BC में, मतलब 1483 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। स्थान है राजगृह, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति, इसकी स्थापना होती है 383 BC में, वैशाली नामक स्थान में, वहाँ पर इसकी स्थापना होती है। और तीसरी बौद्ध संगीति है, इसकी स्थापना होती है 251 से 255 ईसा पूर्व। एक स्थान है पाटलिपुत्र, वहाँ पर इसकी स्थापना होती है। और जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप इसका निर्माण किसने करा था? तो इसका निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। और अगला पॉइंट है हमारा, जैसे पूछ लिया था भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। और एक पुस्तक है नागार्जुन, उस पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। उस पुस्तक का नाम क्या आता है? तो उस पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। अष्टघोष की रचना क्या है? तो अष्टघोष की रचना है बौद्ध चरित्र। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। और
महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। ये जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की सलाह देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ, हमने आपको बताया इनके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया, इनके जीवन के बारे में बताया, इनकी मृत्यु के बारे में बताया। मतलब ये टॉपिक लेके आए, इसमें हम आपको सारा कुछ बताया। और मैं आपसे आशा करता हूँ इस वीडियो को ध्यान से सुने एक बार और एक एक पॉइंट सबके समझ में आएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो में कुछ मिले, लाभ प्राप्त हो। और अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे अश्विनी यादव जी के नाम से जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।